पुलक शरीरा। हम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। राधे तालियां बजाओ। गुणगान गाता है ना, उसका तन बिल्कुल पुलकित हो जाता है। और गदगद गिरा, जो गदगद मतलब प्रसन्नता के साथ गाता है, और जो भक्ति में डूबने लग जाए तो आंखों से आंसू आने लगते हैं महाराज। तो समझ लो थरथराने लगे शरीर, एकदम से ठंडी लगने लगे, तो समझ जाओ भक्ति आ रही है, समझ जाओ भक्ति का प्रवेश हो रहा है। और यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, बहुतों को होता होगा ऐसा, बहुत लोगों को ऐसा होता होगा महाराज। थरथराने लगता, एकदम से ठंड लगने लगती है, सब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए नाचता है, जो मेरे लिए गाता है, जो मेरे भजनों में गदगद रह जाता है ना, और जिसकी आंखों से मेरे लिए आंसू आने लगते हैं, खुशी के आंसू आने लगते हैं, तो सच कहूं तो मुंह जलेगा नहीं। ये बात भैया सही बता रहे हैं। दो प्रकार के आंसू होते हैं, और दुख में रोगे तो मुंह जलने लगता है, गरम गरम आंसू आते हैं, और सुख के आंसू ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं। तो कब आंसू गायब हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है, सही है ना। इसलिए ये दो प्रकार के आंसू होते हैं। और जो खुशी में मेरे लिए रोने लग जाए, समझो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। जब हाथों में भक्ति आती है तो करताल बन जाती है, और जब आंखों में भक्ति आती है तो दर्शन बन जाती है, और जब कानों में भक्ति आती है तो कथा श्रवण करना बन जाती है, और जब पैरों में भक्ति आती है तो नृत्य करना बन जाती है, और जब पूरे शरीर में भक्ति आती है तो भक्त को भाव विभोर कर देती है। ये है भक्ति। तो महाराज अब कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके मन में काम आदि मद दंभ न जाके, और तात निरंतर बस मैं ताके, जिसके हृदय काम नहीं है, घमंड नहीं है, लोभ लालच नहीं है, तो उसके अंदर मैं हमेशा बसता हूँ। इसीलिए कहते हैं महाराज देखो, जिस दर पे ठिकाना है वह दर कभी न ढूंढा। आजकल लोग यही करते, जिस दर पे मेरा फायदा है वो दर कोई नहीं ढूंढता है, जो बाद में फायदा मालूम पड़ेगा। तुरंत का फायदा मिलेगा जो, तो तुरंत खत्म भी तो हो जाता है ना। जिस दर पे मेरा ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा, जिस घर में पहुंचना है वो घर कभी न ढूंढा। कौन सा घर है? स्वर्गलोक। जिस घर में हमें जाना है स्वर्गलोक में, वो घर हम कभी नहीं ढूंढते, और स्वर्गलोक भी मुझे नहीं चाहिए। स्वर्ग में बैकुंठ में बड़ा अंतर है। स्वर्ग जाओगे तो फिर नीचे आ जाओगे, लेकिन बैकुंठ जाओगे तो कभी भगवान के सानिध्य से दोबारा आना नहीं पड़ेगा। और इस दिल में उन्हें ढूंढा जिनसे कुछ नहीं हासिल। आजकल सब इंसान कहते हैं तुम दिल में बैठे हो, तुम दिल में बैठे हो। प्यारे उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। दिल में चाहे किसको भी बिठा लो, और दिल में जिसने दिया, दिल जिसने दिया है वो दिल का वर दिलवर कभी न ढूंढा। और ये दिल किसने दिया है? भगवान ने दिया है, और यही मेरा दिलवर है, और इसी दिलवर को कोई ढूंढता नहीं है।
मंदिर में इसे ढूंढा, मस्जिद में इसे ढूंढा, एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। और भगवान हृदय में बैठते हैं, यदि हम हृदय में ढूंढे तो भगवान हमें हृदय में मिल जाएगा। और तुम्हें लाख बार ढूंढा लेकिन कभी अक्ल बुद्धि से नहीं ढूंढा। अक्ल नहीं लगाई कि भजन करो, दिल की कभी नहीं सुनी। दिल तो भी दिल में कभी आता है, मन में कभी आता है, ये करो वो करो ये करो वो करो, जीवन गंवा देते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं होता है। कपिल भगवान यही बात बताते हैं और कहते हैं ज्ञान की बातें सुनना सरल है, ज्ञान की बातें कहना सरल है, लेकिन ज्ञान की बातों का पालन करना बड़ा कठिन है। ज्ञान की बातों को सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सुन लिए कोई बात नहीं, कि उसका पालन करना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए भगवान जब ज्ञान की बातें सुनो तो आप उस पे अमल भी करो, कर्म करते रहो, तुरंत फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कहते हैं कर्म करते रहना धर्म